Hello guys, welcome to the class. और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो पे। और आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा जो CSS की जो सीरीज़ अभी चल रही है। अभी जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था नैप बार कैसे बनाते हैं, डिस्प्ले इफेक्ट्स का क्या काम होता है, फ़ॉन्ट आइकन्स कैसे लगाते हैं, फ़ॉन्ट्स स्टाइल्स कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखा था। अब हम सीखेंगे फूटर्स के बारे में, ठीक है। और फूटर कैसे बनता है वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। अभी बिल्कुल सिंपल होता है, बस थोड़ा सा वही सिस्टम अलग है, बट जो कॉन्सेप्ट है बहुत सिमिलर क्या बिल्कुल वही है, सेम ही है, ठीक है। बट फुटर होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब आप जैसे इस वेबसाइट पे आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने एक इमेज निकाल रखी है, ये तो नैप बार हो गया, आप इसको इग्नोर करें फिलहाल, ठीक है। अब ये जो फुटर हो गए, ये आप देख रहे हो, ये हर वेबसाइट के एंड पॉइंट पर आपको दिखता होगा, तो इसको हम कहते हैं क्या, फुटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे टोटल अपने पास कितने सेक्शंस है एक फुटर के अंदर। ये पूरा फुटर है, ठीक है। और इसके अंदर में ये देखिए, ये हो गया एक सेक्शन जिसकी विथ लगभग 70% के आसपास है। और ये जो दो सेक्शन है, ये दो सेक्शन है, तो बचा कितना, 30। तो हम इसको 15-15 पे हम बांट देंगे। तो इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा हिस्सा कितना बटेगा, राइट। तो हम सबसे पहले सुपर पेरेंट कंटेनर बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे फूटर BG, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया सुपर कंटेनर। अब हम ये दो डिप बनाएंगे फूटर के ही, ठीक है। ये दो क्यों बना रहे हैं थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। अब फूटर में टोटल मैंने 3 सेक्शंस बनाए थे। एक था लेफ़्ट सेक्शन, ठीक है, लेफ़्ट सेक्शन हो गया। फिर उसके बाद में एक हो गया मिडिल सेक्शन, ठीक है। और फिर तीसरा हो गया राइट सेक्शन, ठीक है। तो अपने पास में टोटल 3 सेक्शंस हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब फुटर BG पे जाएंगे। फुटर BG पे जाने के बाद में हम यहाँ पे देंगे कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे। करने के बाद में हम यहाँ पे बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड दे के हम इसमें दे देंगे ग्रीन, ठीक है। ग्रीन दे दिया और इसमें हम हाइट भी दे देंगे। हाइट क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे आपको कलर नहीं दिख रहा होगा, तो क्यों, क्योंकि इसकी हाइट ही नहीं है, तो वो दिखेगा कैसे। तो हम यहाँ पे हाइट देंगे, हाइट दे दिया और यहाँ पे हमने दे दिया 300 px। तो जैसे हमने 300 px दिया तो हमारा जो बैकग्राउंड है ये आ चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या नाम है, साइड में से आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा वाइट स्पेसिंग आ रही है। तो इसको हम सही कैसे करेंगे, सही करेंगे हम इसके क्या नाम है, यूनिवर्सल सिलेक्टर देकर मार्जिन पैडिंग 0 कर देंगे। पैडिंग दे देंगे 0, मार्जिन दे देंगे 0, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली हम दे देंगे सैंस सेल, ठीक है, जैसे मैंने अभी तक आपको सिखाता आया हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो मेन जो कंटेनर था उसके वजह से हमने यहाँ पे सुपर पेरेंट कंटेनर बनाया था फूटर BG के नाम से। उसके अंदर फूटर आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम इसको साइड में से स्पेस भी तो देना है। अगर हम मेन कंटेनर को अगर हम उसकी विड्थ वगैरह कम कर देंगे तो ये बैकग्राउंड भी साथ में आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड तो फुल रहे लेकिन जो अंदर का फूटर है वो स्पेस छोड़ दे, तो इसीलिए मैंने 2 डिप बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर जाते हैं फूटर पे कॉपी कर लेते हैं सारे क्लासेस के नाम, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फूटर का आ गया। फिर आते हैं हम लेफ़्ट सेक्शन जो है जहाँ पे इमेज और अपना डिस्क्रिप्शंस वगैरह आएंगे, यहाँ पे हम पेस्ट किया। हमने पेस्ट करने के बाद में इसका हमने विड्थ दे दिया, विड्थ हमने दे दिया 70%, ठीक है, 70%। और फिर इसके बाद हमने इसमें हाइट दे दिया हमने 298 px, ठीक है, या फिर सॉरी 298 क्यों दे रहा हूँ, 300 दे देता हूँ, ठीक है, 300 px, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में डॉट नाम कॉपी कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। नाम कॉपी किया, पेस्ट किया, कर्ली ब्रैकेट, और फिर इसके बाद में सेम यही चीज़ कॉपी करो यहाँ पे, बस इसकी जो प्रॉपर्टी जो वैल्यू है वो हम चेंज कर देंगे और इसको हम दे देंगे 15, ठीक है। तो 30 से 100 में से 70 गया तो 30 बचा, तो 30 को आधा आधा कर देंगे तो 15 हो जाता है। तो इसको भी हम सेम वैसे ही कर देंगे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पे जिसका क्लास नेम है वो हम उस पर दे देंगे, ये, ठीक है। तो हमारा ये जो तैयार, आप दोनों 15% पे बढ़ गया और ये 70% पे आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ़्ट सेक्शन पे जाएंगे। लेफ़्ट सेक्शन में जाके इमेज डॉट फूटर लोगो करके देंगे और यहाँ पे हम इमेज देंगे और यहाँ पे
लोगो दे देंगे। तो जैसे ही हमने लोगो दिया तो ये लोगो आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब लोगो आने के बाद पे यहाँ पे हम देंगे H3, ठीक है, H3 H4 आप जो इच्छा आप दे सकते हो, माई वेबसाइट, ठीक है, माई वेबसाइट। अब देखो माई वेबसाइट जो है ये भी आ गया। अब इसके बाद में यहाँ पे हम देंगे P मतलब पैराग्राफ, और यहाँ पे हम दे देंगे लॉरेम 20, ठीक है। ये जो लॉरेम 20 जो मैंने लिखा है इससे बेसिकली आपका एक डमी टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर 20 वर्ड चाहिए तो आप 20 वर्ड उस पर 20 लिख देना, LOREM। जैसे मान लीजिए अभी मुझे सिर्फ 5 वर्ड चाहिए तो मैं लिखूँगा LOREM और यहाँ लिखूँगा 5। तो देखो मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ड चाहिए, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो हम अभी टोटल हम यहाँ पे ले लेते हैं पैराग्राफ जो है वो हम ले लेते हैं लॉरेम 15 ले लेते हैं 15, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये रहा अपना ये जो टोटल क्या नाम है जो अपना डिस्क्रिप्शंस है वो भी आ गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर अपना आइकन आ गया। आइकन सेम वैसे ही लगेगा जैसे आपने अभी तक लगाया है, जैसे मैंने उस दिन आपको फ़ॉन्ट आइकन से बताया था कैसे। यहाँ पे आप जाओगे फ़ॉन्ट ऑसम लिखोगे, ठीक है, फ़ॉन्ट ऑसम। फिर उसके बाद यहाँ जाओगे, यहाँ पे आप जाके सर्च कर लेना, ठीक है, यहाँ पे आप जाके सर्च कर लेना, यहाँ पे आप लिख देना इंस्टा, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको इंस्टाग्राम का जो आइकन है वो भी मिल जाएगा, वहाँ लगा दोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा आपको, ठीक है। फेसबुक का ढूंढोगे तो फेसबुक का भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, जैसे ये फेसबुक, ये ठीक है, फेसबुक का इस तरीके से भी आ जाएगा। तो आप ये चीज़ें लगा सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं ये नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये बैठाना बहुत आसान है, आप इसको लगा सकते हो, एज ए प्रैक्टिस वाइज भी आप इसको सेट कर सकते हो। नीचे एक बटन आ रहा है, ठीक है, तो वो बटन भी हम क्या करेंगे सेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको एंटर कर देते हैं, थोड़ा सा सही लगेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे हम दे देंगे button.btn, ठीक है, और यहाँ पे हम साइन अप, ठीक है, साइन अप कर देंगे। तो ये रहा, ठीक है, अपना पहला सेक्शन जो है वो तैयार हो चुका। अब बचा कौन सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो कि आप फ़ोटो में देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा। ये कैसे बनेगा, ये बहुत इजी है, ठीक है। अब मिडिल सेक्शन पे आप आएंगे, बस आपको एक हिस्सा बनाना है, ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको H4 देना है। यहाँ पे आप लिख दोगे यहाँ पे क्या आ रहा था, ये साइट मैप, ठीक है, साइट मैप, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आप दोगे UL, ठीक है, UL डॉट, यहाँ पे हम लिख देंगे n links, ठीक है। फिर उसके बाद में li डॉट लिंक इनटू 5, ठीक है। इस तरीके से आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म भी लिख कर आप दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे होम लिख देता हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, क्योंकि यहाँ पे तो टेक्स्ट जो चेंज करोगे वही दिखेगा। तो मैं यहाँ पे होम लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन ये यहाँ आना चाहिए, यहाँ आ नहीं रहा। तो क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने पेरेंट कंटेनर पे लगाया ही नहीं है। हम इसको फिर कर लेंगे कॉपी, सॉरी यहाँ तक कर लेंगे कॉपी, और फिर सेम यही चीज़ यहाँ पेस्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों का जो चीज़ है वो सेम है, ठीक है। तो आप एक को वो करोगे तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएंगे, जैसे मैंने उस दिन नैप बार बनाते हुए सिखाया था मैंने आपको। अब फुटर पे क्लिक करेंगे। फुटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली वो आ रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको पेस्ट कर चुके हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्प्ले फ्लैक्स, ये रहा। जैसे ही हमने डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सिस्टम है ये तैयार हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसका हम विथ दे देंगे, विथ देंगे 90%, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे मार्जिन 0 और ऑटो। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है दोनों तरफ से जो है डिस्टेंस हो चुका है। अब इसको हम कॉपी कर देंगे, ठीक है, कॉपी कर देंगे। कॉपी करके इसको CSS में जाके ये जो फूटर हमने दिया था इसमें पेस्ट कर देंगे। तो हमारा इतना पार्ट तो है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब आते हैं सबसे पहले लेफ्ट सेक्शन पे। तो यहाँ हम जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे फूटर लोगो पे, ठीक है। फूटर लोगो पे गया तो फूटर लोगो पे तो हम यहाँ पे जो पैडिंग लेफ्ट सेक्शन है, लेफ्ट सेक्शन पे सबसे पहले हम देंगे पैडिंग, ठीक है, पैडिंग टॉप, ठीक है, पैडिंग टॉप, और यहाँ पे हम देंगे 1%, ये देखिए, ठीक है। ऑटोमेटिकली इतना स्पेस इसने ले लिया, ठीक है। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे लेफ्ट सेक्शन पे, और जो लेफ्ट सेक्शन पे जो हमने अभी हाइट वेट दिया था यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये अपना तैयार हो चुका है। फिर आते हैं हम H3, ठीक है, जो H3 है,
तो इसको हम प्लस करते हैं, ठीक है। H3 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका मैंने कोई क्लास नेम नहीं दिया, तो मैं एक बार के लिए यहाँ पे क्लास नेम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लास नेम दे देता हूँ वेबसाइट नेम फूटर, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो नाम है क्लास नेम वो आ चुका है। इसको हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद में हम यहाँ पे देंगे कलर, ठीक है। कलर दिया, कलर इसका हमने कर दिया वाइट, ठीक है। कलर वाइट करने के बाद पे फिर हम इसको देंगे फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ में हम दे देंगे इसको 25px। थोड़ा सा और बड़ा कर लो अपने अपने हिसाब से, ये रहा, ठीक है। अब फ़ॉन्ट साइज़ दे देने के बाद में इसमें हम देंगे पैडिंग टॉप, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोगो से थोड़ा सा नीचे है, तो मैं इसमें दे दूँगा 1%, ये रहा, ठीक है। 1% आ गया। थोड़ा सा 2% कर दोगे तो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। बट 1% इज़ मोर देन एनफ, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको कर लीजिए कॉपी, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद पे यहाँ पे आ जाइए CSS, ठीक है। CSS में आने के बाद में आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। पेस्ट कर दिया। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो हमने पैराग्राफ में भी हमने कोई क्लास नेम नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे हम लिख देंगे फूटर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, फूटर डिस्क्रिप्शन। और फिर उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, फूटर डिस्क्रिप्शन को टारगेट करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस करके यहाँ पर भी हम देंगे कलर वाइट, ठीक है। और यहाँ पे हम विथ देंगे 90%। अब इसको हम कम करते रहेंगे। जैसे हम इसको कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है सेट होता रहेगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, जैसे ही मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा तो इसका विथ और हाइट जो है वो कम होता रहेगा, ठीक है। सेम इसमें भी हम देंगे पैडिंग, और इसमें हम देंगे पैडिंग देंगे टॉप, और इसमें भी हम दे देंगे 1%, ठीक है। ये हो गया अपना। फिर उसके बाद हम यहाँ पे भी दे देते हैं, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग बॉटम भी दे सकते हैं, ताकि नीचे वाले पे ऑटोमेटिकली वो आ जाए, तो उस पर बटन में जाके आपको अलग से देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ठीक है, ये ठीक है। अब इसके बाद में हम जाके कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद पे यहाँ पे जाके हम कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अभी मेरा फोकस जो है वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन पे नहीं है, मैं आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिव कैसे करा जाता है हर एक स्क्रीन साइज़ के हिसाब से वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और तब मैं आपको करके बताऊंगा कि रिस्पॉन्सिव कैसे किया जाता है। अभी फ़िलहाल स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते कैसे, कोई भी इमेज को देखकर हम कैसे वो चीज़ें कर सकते हैं, वो चीज़ें हम सीख रहे हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। ठीक है, प्लस किया। प्लस करने के बाद में यहाँ पे हमने ऑब्वियसली बात है, जैसे हमने आज तक बटन बनाना सीखा है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा बटन हो गया। फिर यहाँ पे हमारा जो कलर है, कलर तो खैर ब्लैक ही है। यहाँ पे हम बैकग्राउंड दे देते हैं। बैकग्राउंड हम दे देंगे वाइट, ठीक है, या बैकग्राउंड वाइट ही रहने दो, ऑब्वियसली बात है वो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो वाइट ही है, ठीक है। तो वाइट है। बॉर्डर हटा देते हैं, ठीक है, बॉर्डर नन, ठीक है, बॉर्डर नन कर देते हैं। और इसके बाद में जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ हम 18px दे देते हैं, ठीक है, 18px दे देते हैं इस तरीके से, या 17px दे देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस इस तरीके से हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अभी ये जो मैंने आपको फूटर बना रहा हूँ ना, ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। इसमें कोई डिज़ाइन विज़ाइन से मेरा कोई लेना देना नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि जब हम लोग एडवांस में जाएंगे तब हम लोग UI देख के बिल्कुल डिट्टो हम वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए अब स्ट्रक्चर बनाना समझे। अभी इतना सा पार्ट मेरा तैयार हो चुका है। अब आते हैं ये वाले पार्ट पे, इसको आप कैसे सुंदर बनाओगे। तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे मिडिल वाले सेक्शन पे, ठीक है। तो ये वाला जो लेफ़्ट सेक्शन है इसको कर दीजिए बंद, और जो मिडिल सेक्शन है इसको कर लीजिए ओपन, और ठीक है। और यहाँ पर आपको जाना है ये H4, और यहाँ पर, ठीक है, क्लास नेम, ठीक है, फूटर साइड हेडिंग, ठीक है, फूटर साइड हेडिंग। अब ये हमने यहाँ पे करा फूटर साइड हेडिंग, इसको प्लस किया, ठीक है। प्लस करने के बाद पे इसको हमने दिया फ़ॉन्ट साइज़ 18px, ठीक है, ये 18px दे दिया हमने। और यहाँ पे हमने दिया इसको कलर वाइट, ठीक है, कलर वाइट। पैडिंग टॉप देंगे क्योंकि हमें इसको नीचे लाना है, तो हम देंगे इसको 1% पहले, और फिर इसको अपने हिसाब अनुसार हम इसको नीचे ऊपर करेंगे, ठीक है। और फिर हम देंगे पैडिंग बॉटम
ठीक है, इसमें भी हम दे देंगे अपने हिसाब से, ये ठीक है, इतना हो गया ये। अब इसको हम कर देंगे कॉपी, ठीक है, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद पे हम CSS पे जाएंगे, CSS पे जाने के बाद पे हम यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है, पेस्ट हो गया। अब टारगेट करेंगे किन को, इनको, ये जो एन लिंक्स जो मैंने ULLI बनाया था, इसमें हम डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं देंगे, ठीक है, इस पर हम देंगे कलर वाइट, ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप नन ऑब्वियसली, ओके। फिर हम इस पर हम स्पेसिंग वगैरह कैसे देंगे, स्पेसिंग वगैरह अगर हमें देना है तो हम देंगे लाइन हाइट और फिर यहाँ पे दे देंगे 10 px। अब इसको बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्पेसिंग देता रहेगा, ये देखो, ठीक है। और फॉन्ट साइज़ जो है वो हम दे देंगे 18 px, ये देखो, ठीक है। तो ये हो गया अपना दोनों हिस्सा कंप्लीट, ठीक है। और फिर इसको हम आएंगे यहाँ पर, हम आके पेस्ट कर देंगे, ये रहा। अभी देखिए मैंने यहाँ पे दोनों का क्लास नेम सेम दिया था तो दोनों में एक साथ इफेक्ट हुआ तो मेरा मेहनत कम हो गया, ये फ़ायदा होता है क्लास का, ठीक है। अब नीचे में जो है ये वाला जो पार्ट है ये भी बना लेते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम कहाँ जाएंगे, ये जो नैप बार है, ये जो फूटर है, सॉरी नैप बार क्यों बोल रहा हूँ, फूटर, ठीक है। तो ये जो फूटर है ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। इस फूटर के नीचे एक और हम बनाएंगे, कॉपी राइट फूटर, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉपी राइट कोर्स जोन एकेडमी, ठीक है, कोड जोन एकेडमी, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉपीराइट वाला जो है पार्ट, इस पे हम जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब जो इसमें जो हमने ज़बरदस्ती का जो हाइट दे रखा था, ये हाइट हम कम कर देंगे, मतलब हटा देंगे बेसिकली। और कहीं दिया था मैंने, नहीं दिया, हाँ ये दिया था मैंने, ठीक है, यहाँ पे दिया था। अब एक बार देखते हैं कैसा है, ये देखो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने कहीं पे हाइट वैसे नहीं दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्या नाम है, कॉपीराइट वाला जो सेक्शन आ रहा है ये ग्रीन वाले के अंदर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको इस वाले फूटर BG के अंदर लिया। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं कॉपी कर लूँगा, और सॉरी कट कर लूँगा, ठीक है। इसको इसके अंदर नहीं डाल के मैं इस BG के बाहर रख दूँगा, ये रहा, ठीक है। अब ये देखो ये बाहर आ गया। अब मैं इसको सेट करूँगा, देखो कैसे, ठीक है, कॉपीराइट बैकग्राउंड। अब इसके बाद मैं इसको प्लस करूँगा, प्लस करके मैं सबसे पहले यहाँ लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें मैं दूंगा फॉन्ट पैडिंग 10 px, ठीक है, 10 px दिया। 10 px देने के बाद में चारों तरफ से बराबर स्पेसिंग आ गया। और फिर यहाँ पे मैं देखो एक बैकग्राउंड कलर मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। ये मैंने कलर जानबूझ के लगा, इस कलर का कोई ऐसे सीरियसली मत लेना सर ये क्या कलर दिया आपने, ठीक है। ये बेसिकली मैंने इसीलिए दिया ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये कैसे काम किया, ठीक है। तो पैडिंग से क्या हुआ, ये देखो, ये पैडिंग से ये बेसिकली ये स्पेसिंग कम ज़्यादा हुआ, ये देखो चारों तरफ से बराबर, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई पैडिंग टॉप वॉप वगैरह कुछ नहीं लगाया, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर से क्या हो, इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट एलिमेंट्स है वो क्या हो गए, सेंटर में आ गए। और इसमें बैकग्राउंड कलर ये लगा दिए, ये देखो, ठीक है। तो हमारा जो फूटर है वो तैयार हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से जो होता है ये काम करता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अगर हम फूटर बैकग्राउंड पे अगर थोड़ा सा हाइट हम दे ही देते हैं, हाइट 320 px, ठीक है। तो ये ठीक है, समझ में आया। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, फूटर बनाते हैं,
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आने वाले क्लासेस पे हम बिल्कुल जो यूआई हमें जो दिखेगा हम बिल्कुल डिट्टो वही बनाएंगे। बट फ़िलहाल मैं आपको स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, उसको स्टाइलिंग कैसे करते हैं, हम उसमें क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, ये सारी चीज़ों को मैंने अभी बताया है। रिस्पॉन्सिव आने वाले क्लासेस में हम सीखेंगे अभी आने वाले वीडियोज़ में। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियोज़ में इतना ही, और मैं आपको चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करें, नैप बार और फुटर एक साथ बनाएं, ठीक है, एक ही पेज पे, ठीक है। और फिर हम बीच का जो सारा सेक्शंस है वो भी हम बनाना सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो तब तक के लिए इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिनको भी ये कोर्सेज़ सीखना है और उनको आप ये प्लेलिस्ट आप शेयर कर सकते हैं। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।